मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 को मैं संस्कृत में कारक करा रहा हूँ। इससे पहले आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के कारक सारे कराए, यानी कर्ता कारक और कर्म कारक अपना पूरा हो गया। आज हम कक्षा 9 को संस्कृत में करण कारक कराने जा रहे हैं और आपको बता दें करण कारक को तृतीया विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तृतीया विभक्ति, करण कारक में क्या होता है? तृतीय विभक्ति। क्या होता है? तृतीय विभक्ति। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिया सिद्धो यत सर्वाधिकम सहायकम होती, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायता करता है। तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति, उस शब्द में क्या होता है? करण संज्ञा होती है। यानी क्रिया सिद्धो यत सर्वाधिकम सहायकम होती, यानी हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहयोग करता है उस शब्द में क्या होता है? करण कारक होता है। और करण कारक की करण संज्ञा होती है। और इसमें क्या होता है? लिख दूं, करणी तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति भवति, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, क्रिया सिद्धो यत सर्वाधिकम सहायकम होती, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसमें करण संज्ञा होती है। और करण संज्ञा होती है यानी उस शब्द में करण कारक हो रहा है, और करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके ऊपर क्रिया सिद्धि के ऊपर मैं 4 उदाहरण लिख रखा हूँ। इन चारों में हमें क्या बताना है? एक तो हमें बताना है विभक्ति, पहला काम है इनमें बताना विभक्ति कि कौन से विभक्ति का प्रयोग किया गया। दूसरा काम है कारण बताना कि कारण क्या रहा है यहाँ पे विभक्ति आने का। ठीक है, तो पहला जागृति कलमीन लिखते, जागृति कलमीन लिखते, जागृति लिख रही है किससे? कलम से। तो लिखने की क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है? लिखने की हो रही है। लेकिन लिखने की क्रिया में सबसे अधिक सहयोग किसका है? सबसे अधिक सहयोग किसका है? कलम का है। लिखने की जागृति लिख रही है, लेकिन लिखने में सबसे अधिक सहयोग किसका है? क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहयोग किसका है? कलम का। तो कलम में क्या हो गया? करण कारक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे विभक्ति, लिखेंगे तृतीया, तृतीया विभक्ति, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कारण, तो लिखेंगे अत्र कलमीन शब्द क्रिया सिद्धो, क्रिया सिद्धि में सर्वाधिकम सहायकम वर्तते। ध्यान सुनिए, अत्र कलमीन शब्द, यानी यहाँ पे कलमीन शब्द क्रिया सिद्धो, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिकम सहायकम वर्तते, सबसे अधिक सहायक है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ, तृतीया विभक्ति वर्तते, इस कारण से यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। दोबारा कह रहा हूँ, कारण विभक्ति में हम लिख दिए तृतीया विभक्ति। क्यों?
क्योंकि कहा गया है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा उसमें करण कारक होगा, और करण कारक वाले शब्द में तृतीय विभक्ति होते हैं। तो यहाँ जागृति लिखने की काम कर रही है, लिख से रही है कलम से, यानी लिखने की क्रिया में सबसे अधिक सहयोग कलम कर रहा है, इसलिए इसमें करण कारक हुआ है, और करण कारक शब्द में तृतीय विभक्ति होता है, इसलिए हमने लिख दिया तृतीय विभक्ति। कारण बताए तो अत्र कलमीन शब्द क्रिया सिद्धो सर्वाधिकम सहायकम वर्तते, कि यहाँ पे कलमीन शब्द क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक है, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र तृतीय विभक्ति वर्तते, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। पहला हो गया। अब दूसरा है वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। तो पहला काम क्या हमारा यहाँ पे लिखना, विभक्ति। क्या करना है, पहला काम है हमारा लिखना विभक्ति। उसके बाद दूसरा काम है हमें बताना कारणम, यहाँ पे ये विभक्ति आने का कारण क्या है। ठीक है, पहला काम है ये लिखना विभक्ति, उसके बाद हमारा काम होता है बताना कि विभक्ति क्यों आया। तो ध्यान से देखिए, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयते, यानी वैशाली जल से मुख धो रही है। वैशाली क्या कर रही है, जल से मुख धो रही है, यानी वैशाली मुख धोने की क्रिया कर रही है। क्या करिए, मुंह धोने की क्रिया कर रही है, लेकिन इस क्रिया की पूर्ति में सबसे अधिक सहयोग किसका है, जल का। इस मुंह धोने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे अधिक सहयोग वैशाली की कौन कर रहा है, जल। जल के बिना मुंह कैसे धोया जाएगा, यानी जल का सबसे अधिक सहयोग है क्रिया की सिद्धि में, इस कारण से यहाँ पे आया है तृतीया विभक्ति। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे आया हुआ है तृतीया विभक्ति। अब इसका कारण लिखना है, तो लिखेंगे अत्र जलेन, जलेन शब्द, यानी यहाँ पे जल शब्द क्रिया सिद्धो, क्रिया सिद्धो यानी क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिकम, सर्वाधिकम, सर्वाधिकम सहायकम वर्तते, सहायकम वर्तते, यानी यहाँ पे जलिन शब्द क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ तृतीया विभक्ति वर्तते, तृतीया विभक्ति वर्तते, इस कारण से यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। ठीक है, बात समझ में आएगी। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जल से मुंह धो रही है, तो मुंह धोने की क्रिया हो रही है, लेकिन इस क्रिया को पूरा करने में सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है, जल। और अपने कहा गया क्रिया सिद्धोयत सर्वाधिकम सहायकम होते, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा उसमें क्या होगा, करण कारक होगा, और करण कारक में किसका प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आता है उदाहरण नंबर 4, चौथा दिया, रामः दुग्धेन रोटिकाम खादति, राम दूध से रोटी खा रहे हैं। रोटी खाने की क्रिया हो रही, लेकिन उसके रोटी खाने में सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है, दूध। दूध के सहयोग से वो रोटी खा रहा है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे विभक्ति। क्या लिखेंगे, विभक्ति। विभक्ति में क्या लिख देंगे, तृतीया। क्या लिख देंगे, तृतीया विभक्ति। अब उसके बाद हमें बताना होगा कारणम, कारण स्पष्ट करना है, यहाँ तृतीय विभक्ति क्यों आए। तो लिखेंगे अत, यहाँ पे दुग्धेन, दुग्धेन शब्द, यानी यहाँ पे दुग्ध शब्द क्रिया सिद्धो, क्रिया सिद्धो सर्वाधिकम सहायकम वर्तते, सर्वाधिकम सहायकम, सहायकम वर्तते, यानी यहाँ पे दुग्ध शब्द क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ तृतीया विभक्ति वर्तते, तृतीया
विभक्ति वर्तते। इस कारण से यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। उदाहरण नंबर 4, सुरेंद्र पदाभ्याम चलते। सुरेंद्र किससे चल रहा है? पैरों से चल रहा है, चलने की क्रिया हो रही है। अब उसके चलने की क्रिया में सबसे अधिक सहयोग कौन कर रहा है? पैर कर रहा है। कौन कर रहा है? पैर कर रहा है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति है। तो आप इस उदाहरण को स्वयं विभक्ति लिख करके कारण इसके जैसे लिखना है कर लेंगे।